एंड आई एम सॉरी बच्चों, फर्स्ट क्लास में नहीं ले पाया। एक्चुअली बच्चों मेरा चश्मा टूट गया था, वो मैं देने चला गया था, इस वजह से मैं पहली वाली क्लास नहीं ले पाया। सभी बच्चे लाइव आ जाएं, वीडियो को एक बार कर दें लाइक। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएंगे। सही बच्चे लाइव आ जाए तुरंत और वीडियो को एक बार लाइक कर दें। और सभी बच्चों को नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, गुड इवनिंग एंड एवरीथिंग। बच्चों सभी लोग तुरंत लाइव आ जाएं और बिना देर के बच्चों चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना कहलाता है क्या बच्चों? शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना कहलाता है मेटाजेनेसिस, होम्योस्टैसिस, पेरिस्टाल्सिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना क्या कहलाता है बच्चों? और राइट आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शरीर का सबसे बड़ा अंग है क्या है बच्चों? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है बच्चों? त्वचा, वृक्क, यकृत या हृदय? जी जितेंद्र जी बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं बताएं, आप सभी बच्चे बताएं आप लोग कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? बच्चों मैं बता दूं कि न्यूज़पेपर में भी ये आ चुका है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में कंडक्ट होगा। ठीक है, तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ये आप मान के चलो। ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। त्वचा का उद्भव होता है बच्चों? त्वचा का उद्भव होता है एक्सोडर्म से, एक्सोडर्म, एंडोडर्म से, मीसोडर्म से या एक्टोमीसोडर्म से? 3 का आंसर करें बच्चों। त्वचा का उद्भव होता है कोई नहीं पूछा, ध्यान दीजिए, सही खाना खाइए, ज़्यादा पानी पीजिए, थोड़ा सा जरूरी है बच्चों, खान पान सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे स्वास्थ्य को। राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन डी, एक्सोमीसोडर्म बच्चों, एक्सोमीसोडर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एपिडर्मिस की मोटाई सर्वाधिक होती है? जी राखी बताएं। एपिडर्मिस की मोटाई सर्वाधिक होती है हथेली व तलुओं पर, कानिया में, आंख की कंजक्टाइवा में या उपरोक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 का ऑप्शन ए, हथेली व तलुओं में। हथेली व तलुओं में एपिडर्मिस की मोटाई सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। तीव्र विभाजन की क्षमता पाई जाती है? तीव्र विभाजन की क्षमता पाई जाती है बच्चों स्ट्रेटम मैल्पिघी में, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम में, स्ट्रेटम कार्नियम में या ऑप्शन डी स्ट्रेटम स्टाइनोसम में? ओके राखी, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5 का ऑप्शन ए, स्ट्रेटम मैल्पिघी में। बच्चों तीव्र विभाजन की क्षमता जो है वो स्ट्रेटम मैल्पिघी में पाई जाती है। वर्ण की कोशिकाएं, पिगमेंटेड सेल्स कौन सी परत में पाई जाती हैं बच्चों? स्ट्रेटम लिसिडियम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम जर्मिनेटम या डर्मिस? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, स्ट्रेटम जर्मिनेटम। स्ट्रेटम जर्मिनेटम इज द
राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। मनुष्य में सीबेसियस ग्रंथियां व श्वेत ग्रंथियों का श्रावण द्वारा त्वचा की पीएच हो जाती है 3.3 से 5, 5 से 7, 7 से 8 या 8 से 9 बच्चों। आंसर करेंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। 3 से 5 बच्चों, ठीक है। मनुष्य में सीबेसियस ग्रंथियों व श्वेत ग्रंथियों के श्रावण द्वारा त्वचा की पीएच 3 से 5 के बीच में हो जाती है। त्वचा को हरफन मौला कहा जाता है क्योंकि यह त्वचा को हरफन मौला कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर को आकृति प्रदान करता है, अनेक कार्यों का संपादन करता है, या उपरोक्त सभी। नहीं, बिल्कुल नहीं दीक्षा, कोई शॉर्टलिस्ट नहीं होने वाला है। जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है और वैलिड रिजल्ट उनका इश्यू हुआ है वो बैठ जाएंगे मेंस में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी बच्चों, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लिख लेंगे। मनुष्य में रोम नहीं पाए जाते हैं, मनुष्य में रोम नहीं पाए जाते हैं हथेलियों व तलुओं पर, शिष्टमुंड व चूचक पर, भगशिष्ण व लेबिया पर, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। निकलेंगे। रोम पट्टक का निर्माण होता है, रोम पुट्टक का निर्माण होता है स्ट्रैटम कार्नियम में, स्ट्रैटम स्पाइनोसोम से, स्ट्रैटम मैल्पिघी से, या स्ट्रैटम गैन्युलूसम में। राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन सी। रोम पुट्टक का निर्माण बच्चों स्ट्रैटम मैल्पिघी से होता है, स्ट्रैटम मैल्पिघी के द्वारा बच्चों रोम पुट्टक का निर्माण होता है। सीबेसियस ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, सीबेसियस ग्रंथियां कहां पे बच्चों अनुपस्थित होती हैं? हथेलियों व तलुओं पर, शिश्न व भगशिष्ण पर, होठ व बाह्य कर्णनाल पर, या उपरोक्त सभी पर। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट। हथेलियों व तलुओं पर बच्चों सीबेसियस ग्रंथियां हथेलियों व तलुओं पर पाई जाती हैं। रोम अनुपस्थित होने के बावजूद सीबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं, सेम ऑप्शन से बच्चों राइट आंसर करेंगे। रोम अनुपस्थित होने पर सीबेसियस ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, उपरोक्त सभी पर बच्चों। रोम अनुपस्थित होने के बावजूद सीबेसियस ग्रंथियां उपरोक्त सभी पर पाई जाती हैं। विटामिन डी का संश्लेषण होता है बच्चों, विटामिन डी का संश्लेषण होता है श्वेत ग्रंथि से, सीबेसियस ग्रंथि पे, सीरुमिनस ग्रंथि में, या वशन ग्रंथि में। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, सीबेसियस ग्रंथि पर बच्चों विटामिन डी का संश्लेषण सीबेसियस ग्लैंड पर होता है। मनुष्य में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, सेम ऑप्शन से बच्चों, मनुष्य में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का ऑप्शन ए, होठ व शिष्ट मुंड पर बच्चों, ग्लैंस पेनिस पे, होठ व शिष्ट मुंड पर अनुपस्थित होती हैं। ताप नियमन में सहायक हार्मोन कौन सा बच्चों? पंकज कुमार जी वीडियो क्लियर है, एक बार आप वीडियो क्वालिटी को चेंज कर लेंगे सही हो जाएगा, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। ताप नियमन में सहायक हार्मोन कौन सा है बच्चों? TSH, STH, MSH या थायरॉक्सिन? राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन डी, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन इज द राइट आंसर बच्चों। शरीर का कौन सा अंग
हरफन मौला कहलाता है बच्चों। मुझे लग रहा है ये प्रश्न अभी हमने ऊपर देखा भी था बच्चों। हरफन मौला, जैकब ऑल ट्रेड्स, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बिल्कुल ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। तो अच्छा अभी ऊपर हमने ये प्रश्न देखा भी था बच्चों। एक बार बता दें वीडियो क्वालिटी ऑल क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है? वीडियो क्वालिटी क्लियर है बच्चों, एक बार कमेंट करेंगे। त्वचा की कौन सी परतों में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं? त्वचा की कौन सी परतों में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं? डर्मिस, एपिडर्मिस, पेशी अस्तर या एडिपोज अस्तर? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का ऑप्शन बी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द राइट आंसर बच्चों। त्वचा की कौन सी परत में रुधिर कोशिकाएं ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं? तो एपिडर्मिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है बच्चों? ओके बच्चों, ऑल क्लियर है, वेरी गुड। श्वेत ग्रंथियों का प्रमुख कार्य है अतिरिक्त लवणों का त्याग, जीवाणुओं को नष्ट करना, जल नियमन या शरीर के तापमान का नियमन? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, शरीर के तापमान का नियमन। शरीर के तापमान का नियमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या होता है बच्चों? तो शरीर के तापमान का नियमन। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कठोर तालु निर्मित होता है, हार्ड पैलेट निर्मित होता है बच्चों प्री मैक्सिलासी से, प्री मैक्सिला व मैक्सिलासी से, पैलेटाइन, प्री मैक्सिला व मैक्सिलासी से या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, नॉन ऑफ द एबव? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। तालु वालिया पाई जाती है, तालु वालिया पाई जाती है बच्चों पैलेटाइन, रुगे पाई जाती है कठोर तालु पर, नरम तालु पर, कठोर व नरम तालु पर या एपीग्लैटिस पर? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का ऑप्शन ए, कठोर तालु पर, हार्ड पैलेट पर बच्चों। कठोर तालु पर तालु वालिया पाई जाती है यानी उपस्थित होती है। मुख गुहा को नसिका वेश्म से जोड़ने का कार्य करती है। मुख गुहा से नसिका वेश्म यानी श्वास नलिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। यूस्टेकियन नलिका, श्वास नलिका, ग्रसिका या नेजो पेलेटाइन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, नेजो पेलेटाइन। नेजो पेलेटाइन इज द राइट आंसर बच्चों। यह मुख गुहा को नसिका वेश्म से जोड़ने का कार्य करती है। जैक बसन अंग कहां पाया जाता है? जैक वसन अंग कहां पाया जाता है बच्चों? यूवेस्टेकी नलिका में, श्वास नलिका में, ग्रसिका में या नेजो पेलेटाइन नलिका में? राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, नेजो पेलेटाइन नलिका में। नेजो पेलेटाइन नलिका में बच्चों जैक वसन अंग पाया जाता है बच्चों। क्या आपको पता है जैक वसन अंग क्या होता है? डू यू नो बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जीभ के छोर व पार्श्वों पर पाए जाने वाले गोल आकृति के स्वादांकुर हैं। क्या है बच्चों? जीभ के छोर व पार्श्वों पर पाए जाने वाले गोल आकृति के स्वादांकुर हैं। टेस्ट पैपिला हैं बच्चों। ऐसा करें बच्चों तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका 23 का ऑप्शन बी, कव करूपी। कव करूपी अंकुर, कव करूपी अंकुर इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। मनुष्य के जीभ में मीठे स्वाद का ज्ञान कराने वाला भाग कौन सा होता है बच्चों? मनुष्य के जीभ में
मीठे ज्ञान का अनुभव कराने वाला क्या है बच्चों? सभी बच्चे आंसर करेंगे और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का ऑप्शन ए, अग्र छोर बच्चों, एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर छोर जो होता है बच्चों, यहां से मीठे स्वाद का पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मनुष्य के जीभ का वह भाग कौन सा है जो कड़वे स्वाद से संबंधित है? ऐसा करें बच्चों तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का ऑप्शन डी, पश्च पर बच्चों। ऑप्शन डी इज है पोस्टेरियर भाग पर, पश्च भाग पर बच्चों कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मनुष्य की जीभ का वह भाग कौन सा है जो नमकीन स्वाद से संबंधित है? बच्चों जैकसन अंग जो होता है वो आपके सूंघने की क्षमता को कहीं ना कहीं डिटेक्ट करता है, मतलब आपकी सूंघने की जो क्षमता होती है वो जैकसन अंग के कारण से ही होती है। तो जैकसन अंग कहीं ना कहीं बच्चों आपके जो सूंघने की जो क्षमता है वो वहां से होता है बच्चों, जुड़ा होता है। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का ऑप्शन ए, अग्र छोर के बाद। अग्र छोर के बाद बच्चों, अग्र छोर के बाद मनुष्य की जीभ का वह भाग जो नमकीन स्वाद तो अग्र छोर के भाग वाले हिस्से में होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, स्टेनसन नलिका किस ग्रंथि से संबंधित है? स्टेनसन नलिका किस ग्रंथि से संबंधित है बच्चों? अगोजीवा ग्रंथियां, अधो हनु ग्रंथियां, अधो नेत्र कोटरीय ग्रंथियां या पैरोटिड ग्रंथियां? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, पैरोटिड ग्रंथियां। स्टेन्स नलिका बच्चों पैरोटिड ग्रंथियों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एपिग्लोटिस निर्मित होता है बच्चों, एपिग्लोटिस किससे निर्मित होता है? उपास्थियों के द्वारा, अस्थि द्वारा, संयोजिक ऊतक द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? एपिग्लोटिस निर्मित होता है बच्चों किसके द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपास्थि के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, कार्टिलेज के द्वारा बच्चों यह निर्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, यूएस्टेकी नलिका इसोफेगस को मध्य कर्ण से जोड़ती है, ग्रसनी को मध्य कर्ण से जोड़ती है, ग्रसनी को अंतःकर्ण से जोड़ती है या ग्रसनी को नसिका वेश्म से जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ग्रसनी को मध्य कर्ण से जोड़ने का कार्य करती है बच्चों यूएस्टेकी नलिका। यूएस्टेकी नलिका क्या करती है? ग्रसनी को मध्य कर्ण से जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, पाचक रस नहीं पाया जाता बच्चों, पाचक रस डाइजेस्टिव जूस नहीं पाया जाता मुख गुहा में, अमाशय में, आंत्र में या ग्रसिका में? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का ऑप्शन डी, ग्रसिका में। ग्रसिका इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसोफेगस में बच्चों पाचक रस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, दांत का अधिकांश भाग निर्मित होता है डेंटिन से, इनेमल से, कैल्शियम से या पल्प से? दांत का अधिकांश भाग किससे निर्मित होता है बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा वेरी राइट, आप सबने आंसर भी दिया बच्चों, डेंटिन से। डेंटिन इज द राइट आंसर बच्चों, दांत का अधिकांश भाग जो होता है वो डेंटिन से बच्चों। इसके बाद से इनेमल, कैल्शियम और पल्प होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड यानी ग्रंथि कौन सी है? वेरी इजी, अग्नाशय, लार ग्रंथि, यकृत या पाइलोरिक ग्रंथि? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का ऑप्शन सी, यकृत, लीवर बच्चों। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है आपके शरीर का। लाइसोजाइम एंजाइम किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? लाइसोजाइम एंजाइम किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है?
जी अंकित चौधरी जी, क्या पूछ रहे हैं आप? अंकित जी, अब ये तो हम नहीं बता सकते कि अप्रैल में कब तक होगा, लेकिन अप्रैल में हो जाएगा, अप्रोक्स मिड अप्रैल आप मान के चलो बच्चों, मिड अप्रैल तक मान के चलो एग्जाम होना है, तय है। और मैं बता दूं बच्चों, कल हम लाइव भी आएंगे 2 बजे, तो आप सब लोग लाइव आएंगे 2 बजे, कल लाइव आएंगे 2 बजे हम, ठीक है? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइव आएंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे बच्चों, ठीक है? और बहुत सारे प्रश्नों पे हम बात करने वाले हैं कल, बहुत सारे एक्साइटिंग प्रश्न भी होंगे, और कैसे आप पढ़ाई करें और क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, हम इस पर भी बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है? कि आपकी स्ट्रेटजी आगे क्या होनी चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। कैसे लंबे समय तक आप पढ़ाई, लंबे समय तक चीज़ों को याद कर सकें, कैसे आपका मन लगेगा पढ़ने में, इन सब चीज़ों पे हम कल बात करने वाले हैं। तो कल का जो सेशन होगा 2 बजे का, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप सब लोग ज्वाइन करेंगे, और मुझे उम्मीद है आप लोग ज्वाइन करेंगे बच्चों, ठीक है? और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और बच्चों, अगर आप 500 संख्या ले आते हैं तो फिर इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो बच्चों, आप कोशिश करना कि आप 500 तक पहुंचा देना, क्योंकि बच्चों मैं हमेशा कहता हूँ मेरे मोटिवेटर हैं आप, तो मेरे हित का भी थोड़ा आप लोग ख्याल करें, अच्छा लगेगा मुझे भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड द्वारा बच्चों, ठीक है? लाइसोसोम एंजाइम किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो लार ग्रंथियों के द्वारा। सारा जो भी प्रश्न है आपका बच्चों, कल हम जरूर बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? और कल तो बच्चों आपके मैनुअली आपसे जो बात करनी है वो आपकी पढ़ाई को लेके करनी है, कि आप कैसे करें, कैसे याद करें, क्या स्ट्रेटजी हो, इस पर हम बात करेंगे। बाकी डीएसएसपी के बारे में भी बात करेंगे, और एनएम यूपी ट्रिपल एससी एनएम के बारे में भी हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है? और राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट, माइटोकांड्रिया। शक्तिगिरी बच्चों, कोशिका का शक्तिगिरी, पावर हाउस बच्चों, माइटोकांड्रिया को कहा जाता है बच्चों। यकृत लीवर की स्थिति है डायफ्राम के ऊपर बाईं ओर, डायफ्राम के ऊपर दाईं ओर, डायफ्राम के नीचे बाईं ओर, या डायफ्राम के नीचे दाईं ओर बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन डी, डायफ्राम के बच्चों नीचे दाईं ओर होता है, डायफ्राम के नीचे दाईं ओर बच्चों यकृत की स्थिति होती है। जठररस के श्रवण को उद्दीपित यानी स्टिमुलेटेड करने वाला हार्मोन कौन सा है? और कल वाले क्लास में बच्चों कोशिश करेंगे 1-2 गाने भी आपको हम सुना दें, मतलब 2 बजे वाले में जो सेशन होगा उसमें। बहुत दिन से आप लोगों को कुछ सुनाया भी नहीं मैंने। राइट आंसर जाएगा 36 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट, गैस्ट्रिन इज द राइट आंसर। जठररस के श्रवण को उद्दीपित करने वाला हार्मोन है गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन इज द राइट आंसर। Na+Cl का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? Na मतलब बच्चों सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? सोडियम क्लोराइड का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में, ग्रहणी में, मुखगुहा में, या बड़ी आंत्र में? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का ऑप्शन डी, बड़ी आंत में बच्चों, बड़ी आंत में। हालांकि कोई भोजन पचाने का कार्य नहीं किया जाता बड़ी आंत में, इसके बावजूद बच्चों सोडियम क्लोराइड का जो अवशोषण है वो बड़ी आंत में बच्चों कहीं ना कहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मल में गंध का कारण क्या होता है? मल में गंध का कारण क्या होता है बच्चों? विलिरुबिन व विलिबोर्डिन, कोप्रोस्टेरोल, इंडोल व स्कैटोल, या उपरोक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट, इंडोल व स्कैटोल, इंडोल व स्कैटोल इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, और आखिरी प्रश्न भी, सॉरी एक प्रश्न और, एक कोशिका द्वारा दूसरी कोशिका में परिवर्धन को क्या कहते हैं बच्चों? बच्चों कल आप लोग जरूर लाइव आएंगे 2 बजे, ठीक है बच्चों? 2 बजे दोपहर में आप लोग लाइव आएंगे, वीडियो को जरूर शेयर करेंगे बच्चों। और बच्चों आप वादा करो कि कल 500 पूरा करोगे, ठीक है बच्चों? प्लीज़ आप लोग 500 पूरा करना, जो भी आपकी ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं एग्जाम को लेकर वो सारी बातें हम करने वाले हैं। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 39 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, मेटाप्लेसिया, मेटाप्लेसिया इज द
राइट आंसर बच्चों, ठीक है। एक कोशिका द्वारा दूसरी कोशिका में परिवर्धन को मेटाप्लेसिया कहा जाता है। एक सेल द्वारा दूसरे सेल में परिवर्तन को। साइनोएट्रियल नोड हृदय के किस कक्ष में या चैम्बर में उपस्थित होता है बच्चों? साइनोएट्रियल नोड हृदय के किस कक्ष में या चैम्बर में होता है? दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद या बायां निलय? वेरी इजी प्रश्न बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा आखिरी प्रश्न का ऑप्शन ए, दायां अलिंद बच्चों। दायां अलिंद इज द राइट आंसर। साइनोएट्रियल नोड बच्चों हृदय के दायां अलिंद में उपस्थित होता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपके 40 प्रश्न थे। उम्मीद है बच्चों अच्छा लगा होगा आपको सेशन। और बच्चों कल आप लोग 2 बजे ज़रूर से लाइव आएंगे, ठीक है। 2 बजे आप लोग लाइव आएंगे और बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं। क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप पढ़ाई करें, कैसे लंबे समय तक याद कर सकें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, और बाकी DSSB और रिपीट NM के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और किसी और स्टेट में अगर आपसे जुड़ी वैकेंसी आई है तो उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं कल 2 बजे। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, ध्यान रखेंगे अपना। गुड नाइट, धन्यवाद बच्चों।